दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। आज की इस कहानी का नाम है मूर्ख दोस्त। यह एक फनी स्टोरी है। अगर आप भी मजेदार कहानियाँ पढ़ने के शौकीन हैं, तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। एक बार कुछ दोस्त घूमने के लिए निकले। वह अच्छे दोस्त थे और घूमते हुए जंगल की तरफ जा रहे थे। जब सभी दोस्त जंगल में पहुँचे तो उन्होंने अपने खाने के लिए सामान निकाला और कहा कि अब हमें खाना खा लेना चाहिए, फिर हम आगे का सफर तय करेंगे, क्योंकि शाम तक हमें घर भी पहुंचना है। इसलिए पहले थोड़ा सा खाना खा लिया जाए। फिर सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाकर जैसे ही उठे तो उन्होंने कहा कि अब हमें इस जंगल में थोड़ी दूरी पर घूमते हुए और आनंद के साथ यात्रा करनी है। फिर सभी लोगों ने अपना सामान उठाया और चलने लगे। सबसे पहले ही जब कुछ दूरी पर चले तो उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे को देख लेना चाहिए कि कोई कहीं पीछे तो नहीं छूट गया है। उनमें से जब एक ने गिनती की तो अपने आप को नहीं गिना, बाकी पांचों को गिना और कहा कि हम तो केवल 5 ही हैं, लेकिन हम तो 6 होने चाहिए। इसका मतलब एक दोस्त हमारा कहीं छूट गया है। फिर बारी बारी से सभी ने गिनती की, लेकिन गिनती करते समय उन्होंने अपने आप को छोड़कर बाकी 5 को गिना। अब वह समझ गए कि एक उनमें से कहीं छूट गया है, अब हमें उसे ढूंढना चाहिए। तो सभी मिलकर उस दोस्त को ढूंढने लगे। जब ढूंढते हुए काफी समय हो गया तो थक कर एक जगह बैठ गए और सोचने लगे, एक साथी हमारा आया था, वह भी हमसे खो गया है। अब हम अपने साथी को कैसे ढूंढेंगे? तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। उस आदमी को गुजरते देख उनमें से एक दोस्त ने पूछा कि क्या आपने हमारे किसी साथी को पीछे देखा है? तो उसने कहा, मुझे तो कोई नहीं मिला। उसने कहा कि हम 6 लोग चले थे और अब केवल 5 ही हैं। तब आदमी ने सोचा कि यह तो लोग मूर्खता की बातें कर रहे हैं, जबकि 6 के 6 यही खड़े हुए हैं। फिर उस आदमी ने कहा कि तुम तो पूरे पागल हो। लेकिन उसने कहा कि जब हम गिनती करते हैं तो हम 5 ही निकलते हैं। तब उस आदमी ने कहा, तुम गिनती कैसे करते हो? तब भी अपने आप को छोड़कर बाकी लोगों को उसने गिना और 5 लोग बताएं। फनी स्टोरी इन हिंदी। मजेदार कहानी, बेस्ट फनी स्टोरी, मॉरल स्टोरी इन हिंदी। तो उस आदमी ने कहा कि ऐसे नहीं गिनते वक्त अपने आप को भी गिनना चाहिए, क्योंकि तुम भी आपस में दोस्त हो। अब उनकी बात समझ में आ गई कि हम अपने आप को नहीं गिन रहे थे, बाकी तो हम सब यही हैं। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा तेज होना भी मूर्खता का परिणाम साबित होता है। दोस्तों, कहानियों की इस नई सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। आज की इस कहानी का नाम है चील और मुर्गी। यह एक मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर आप भी प्रेरक कहानियाँ पढ़ने के शौकीन हैं, तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी, शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक जंगल में पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील अपने घोंसले में रहती थी। इस घोंसले में चील ने अंडे दे रखे थे। इसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी रहती थी। मुर्गी भी अपने अंडों के साथ ही रहती थी। एक दिन पेड़ से चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिर गया और वह अंडा मुर्गी के अंडों में जा गिरा। समय बीतने लगा, अंडा फूटा और चील का बच्चा अंडे से बाहर निकला। वह यह सोचकर बड़ा हुआ कि वह एक साधारण मुर्गी है। उसने अपना बचपन मुर्गी के बच्चों के साथ बिताया। वह केवल वही काम करता था जो मुर्गी करती है। वह मुर्गी की तरह ही सुबह जल्दी उठता, कुकुड़ाता और उतना ही ऊंचा पड़ पाता जितना कि मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़े ही शान से आसमान में अपने पंखों को फैलाकर उड़ रही थी। यह देखकर उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा, यह कौन है जो आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है? मुर्गी माँ ने उसे बताया कि वह चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ, मैं क्यों इतना ऊंचा नहीं उड़ पाता? मुर्गी माँ ने जवाब दिया कि तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। चील के बच्चे को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन वह अपनी माँ की बात मान गया।
उसने कभी भी अपने पंखों को एक ऊंची उड़ान के लायक मजबूत नहीं बनाया और एक दिन वह मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं और जो है उसी में ही एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना होता है तो बहुत सी चीजों की कुर्बानी भी देनी होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त प्रदीप। यहाँ मैं कुछ अनोखी कहानियों के साथ आपका मनोरंजन करूँगा। अगर आपको हमारा लेखन कार्य पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें और अपना प्यार बनाए रखें। आपको ये पोस्ट पसंद आ सकती है। रंगीली भाभी सास बहू मॉरल स्टोरीज, सास बहू की कहानी, बेड टाइम स्टोरी, हिंदी स्टोरीज। बुद्धिमान किसान, इंटेलिजेंट फार्मर, हिंदी कहानी, मॉरल स्टोरीज इन हिंदी, बेड टाइम स्टोरी, हिंदी स्टोरीज। चतुर बूढ़ा, हिंदी कहानियाँ, मॉरल स्टोरीज, गांव की कहानी, विलेज स्टोरीज, स्टोरीज इन हिंदी, बेड टाइम स्टोरी। कर्ण पिशाचिनी, करनापिश। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।